अस्सलाम वालेकुम। एक मुस्कुराती खबर के साथ आपको आदाब है। आदाब है और भली करे आया। अच्छा, भली करे आया के बारे में तो आपको पता होगा, क्योंकि सिंध में रहने वाले या पूरे पाकिस्तान में रहने वाले अब भली करे आया का मतलब जो समझ गए होंगे जी। वशात के या अरे यार, इसका तर्जुमा ये तो नहीं। वशात के तो बलोची में बोलते हैं, बखैर रागले ये तो पश्तो में बोलते हैं, जी आया नू ये तो पंजाबी में बोलते हैं, और सबसे अच्छी बात है वेलकम। हाँ, वेलकम तो अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उर्दू में क्या बोलते हैं? खुश आमदेद। जी हाँ, भली करे आया का मतलब है खुश आमदेद। आपको खुश आमदेद कहता हूँ इस मुस्कुराती हुई खबर के साथ। अच्छा, वैसे तो सियासतदान खेल के सियासतदान जो है वो तो आपको पता है सियासत के मैदान में चौके छक्के मारते भी हैं, कभी कभार रन आउट भी हो जाते हैं, कभी बाउंसर भी लग जाता है, और कभी कभार जो है रन्स बनाने के बगैर ही मिडल में या फिर बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि वो उनकी 11 की बारी होती है और खेलने का मौका ही नहीं मिलता। जी हाँ, क्रिकेट की ज़बान में ही अगर बात कर ली जाए तो बहरहाल मेरे ख्याल में अब लोगों ने शायद क्रिकेट की जगह कोई और खेल भी खेलना शुरू कर दिए हैं। ये खेल खेला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने। आप इस बात पर, मेरी बात पर एतबार नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये खेल खेल दिया है उन्होंने, और अच्छा खेला है और अच्छी तरह से खेला है। अब जीता कौन है, हारा कौन है, टॉस कैसे हुआ, वो पहुंचे क्या, वहाँ नज़ारा क्या था। राइट हैंड से खेलने वाला बिलावल भुट्टो जरदारी, लेफ्ट हैंड से खेलने वाला मेयर कराची, और उसके सामने थे जनाब आली मकाम। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, चीफ मिनिस्टर सिंध, और उनके एक दोस्त हैं आपको पता है, और कौमी असम्बली में रुकने असम्बली है गिलानी साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। बड़ा दिलचस्प खेल खेला गया, लेकिन इस खेल की छोटी सी झलकियाँ आप देख लें, उनकी आमद जामद खेलना, उसके बाद फिर उस पर तबसरा मैं करूँगा कि वहाँ हुआ क्या था। आपने आने और जाने और खेलने की झलकियाँ तो देख ली। आप कहेंगे अरबाब बड़ी मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे। बात ये कि यार गंभीर मामलात हैं, ज़िंदगी और मौत के मामलात चल रहे हैं, हम रोज़ाना उस पर बात भी कर रहे हैं और बात करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी और आपकी ज़िंदगी और मौत के मामलात हल नहीं होंगे तब तक हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट कम ही होगी। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह हो गई है, आपसे कुछ मुस्कुराहटें शेयर कर ली जाए, क्योंकि उसके बाद मेरे पास मुस्कुराहटों वाली खबर नहीं है, बल्कि धमाकेदार खबरें हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपके मोबाइल पर वो खबरें या आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। अब हुआ यूँ कि जैसे ही बिलावल साहब आपने देख लिया कि वहाँ पर जैसे ही अब वो मैदान में पहुँचे तो वहाँ जोड़ी बननी थी। अब वैसे तो जोड़े आसमान पे बनते हैं। आप यार, आप हर बात पे ना देखो, कोई इधर उधर ना ले जाए ना बात को। मैं कह रहा हूँ जोड़े यूँ कि वो जो पेडल टेनिस है उनमें दो दो खिलाड़ी होते हैं एक साथ, और दो अपोजिट में होते। तो पेडल टेनिस के दौरान अब जो दो दो खिलाड़ी बनने थे, अब उसके लिए कौन किसके साथ खेलेगा और कौन किसका साथी होगा, कौन मुकाबिल में खेलेगा। अब उस दौरान जो है बिलावल भुट्टो के लिए सब तो आंखों के तारे हैं, गिलानी भी है, सीएम भी है, मेयर भी है। अब बिलावल भुट्टो खुद कैसे कहे कि ये मेरे साथ खेलेगा, ये नहीं खेलेगा, कोई अगला दिल में कर ले। तो यूँ हुआ कि टास हुआ, टास के दौरान जो है मेयर की जोड़ी बनी बिलावल भुट्टो के साथ, और जो है गिलानी साहब की जोड़ी बनी सैयदों के साथ। यानी बड़ी, ये जोड़ी का भी बड़ा सिस्टम है। देखें, सैयद को मिल गया, भाई क्या करें। बहरहाल वज़ीर आला जो है वो गिलानी के साथ मिल गया, और वहाँ पे जो है वो जोड़ी उधर बनी और ये जोड़ी इधर बनी। अच्छा, इस दौरान खेल के दौरान आपको पता है
कि खेलने वाले भी हार जाते हैं कभी कभार। आप सोच रहे होंगे खेलने वाले भी हार जाते हैं, यानी जीतने वाले भी हार जाते हैं। भाई वो यूँ हुआ कि वहाँ पर लाजमी है सीएम वजीर आला सिंध बड़ा खिलाड़ी है और उसके टक्कर खिलाड़ी मेयर है। अब उधर ये था कि मेयर ने सीएम के सामने जीतना नहीं था और सीएम ने जो है बिलावल भुट्टो के सामने जीतना नहीं था। अब ये झूठ मूठ में ही सही या सच्ची में, बहरहाल ये खेल ऐसा हुआ कि सीएम जानबूझकर भी हार गया और उसने हारने की बड़ी कोशिश भी की कि ताकि ये तासुर जाए कि जो है वो अगली टीम बहुत मजबूत है। हालांकि देखा ही जाए कि दोनों तरफों की टीम बड़ी मजबूत थी। एक बिलावल भुट्टो का राइट है, यानी सीएम तो लेफ्ट जो है वो मेयर कराची और वो खेलता भी लेफ्ट में है, और लेफ्ट वाले खिलाड़ी जहीन ज़्यादा होते, उनकी जहानत के किस्से तो मशहूर भी हैं। बहरहाल कहने का मकसद है, मैं वापस खेल में ही आता हूँ। तो खेल में यूँ हुआ, जो पेडल टेंट से वो जहाँ वहाँ पहुँचे, अब ये खेले तो सही, लेकिन खेलने के दौरान उधर लोग भी मौजूद थे। अब वहाँ पर जो लोग हैं जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे बाग जना में, वो क्लिफ्टन में, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को इस तरह देखकर, बगैर प्रोटोकॉल के देखकर, वरना तो आपको पता है प्रोटोकॉल वाले कोनियाँ मारते, यूँ कोनियाँ बहुत सारों को लगी है। जिनको कोनियाँ लगी है उनको पता है कि वो कोनियाँ किस तरह मारते हैं और उसके बाद फिर वो बंदा कभी भी बिलावल के करीब नहीं आता। तो वो जो कोनियाँ मारने वाले नहीं थे, तो बिलावल भुट्टो को बगैर प्रोटोकॉल के देखते हुए शहरियों ने बड़ा मुसरत का भी इज़हार किया, हैरत का भी इज़हार किया। वहाँ पर मुझे से शहरी पहुँचे, उन्होंने सेल्फियाँ भी मनवाई बिलावल के साथ, और बिलावल बड़ा खुश हुआ, बिलावल भुट्टो जरदारी, और वहाँ पे शहरी भी खुश हुए और वहाँ पर खुशगवार मूड का इज़हार भी किया गया। लेकिन ये एक बात समझ में नहीं आई कि इस वक्त मुल्क में गंभीर हालात हैं और उस सूरताल में बिलावल भुट्टो जरदारी इतना मुतमईन, खुश और खेल में खेल रहा है। लग रहा है कि उसे पूरी सूरताल का अदराक हो गया है कि मामलात क्या चल रहे हैं और मामलात हो क्या रहे हैं। लग रहा है कि उनके पास सियासी पत्ते अब बहुत हैं। मैं खेल के लिए मैं फिर वापस आऊँगा सियासत में, हमारी मजबूरी है, क्या करें, हम सियासत बहुत खेले बचपन से लेकर अभी तक, तो लिहाजा हम जहाँ भी जाएंगे सियासी बात निकालेंगे। जो आज मैंने जो रात को देखा, उससे यही लग रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बड़े मुतमईन है और उनके पास पत्ते बहुत हैं, और लग रहा है कि वो पत्ते आने वाले दिनों में शो करेंगे। वो पत्ते क्या है मुझे पता है, लेकिन पते का पता नहीं बताऊंगा क्योंकि जिसके पास पते हैं पहले वो तो शो करे, फिर हम भी शो करेंगे और देखना शो में क्या होता है और शो कहाँ जाता है। बहरहाल बात यही रखते हैं, बिलावल भुट्टो खेल में। खुदा हाफिज़।